मृत्यु। हाँ, अरे एक जने काहे मार दिया इनका। ऐसा मर्डर है क्योंकि हाँ, बताए दे हम बहुत परेशान। बतावे कुछ बाकी नहीं बचा है। नहीं जाते हैं पढ़ने। अरे नहीं जाते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं पढ़ने जाते हैं ये बच्चे। ये देखिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं सरोज मौर्य और आप देख रहे हैं SM न्यूज में। इस टाइम उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मस्करवा बाजार में स्थित हूँ और यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, मतलब एक जागरूकता अभियान चलाया गया है इन भाइयों और बहनों द्वारा, जो कि बहुत ही अच्छा है। इनके द्वारा ये बताया गया, गा के बजा के नाटक करके, नुक्कड़ नाटक करके ये बताया गया है कि तंबाकू खाने से अनेकों प्रकार से कैंसर, अल्सर और सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि भैया द्वारा ये बताया गया कि पूरा जो है वंश ही खत्म हो सकता है, नपुंसकता हो सकती है, जो है पूरा वंश खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आगे की पीढ़ियां जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगी। और जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं गिनती में कई लोग हैं जो कि नुक्कड़ नाटक हर जगह जा जाके करके और तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जो है चलाते रहते हैं। अपना जो है अनाम गोंडा के कलाकार के तहत जो है इनका जो है चलाया जाता है। और हमसे थोड़ी सी इनसे बात करेंगे बस 1 सेकंड के लिए कि जो है ये लोग कहाँ से हैं और किस तरीके से कहाँ कहाँ जाके। भैया क्या नाम है आपका? मदन मोहन पांडे, अनाम ग्रुप से। एक दिन में कितना जो है आप ये इस चीज़ का जो है आप अलग अलग जगहों पे कर पाते हैं, जो नुक्कड़ नाटक आप कर रहे हैं? 2 जगह हम लोग करते हैं दिन में। अच्छा, एक दिन में 2 जगह। अच्छा 2 जगह हो पाता है। अच्छा, कहाँ से हैं आप लोग? गोंडा से। गोंडा से हैं। जी। अच्छा, ये जागरूकता अभियान आपका ये तंबाकू पे नियंत्रण रखने के लिए कितने दिनों से आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं? ये लगभग 5-6 दिनों से चल रहा है। अभी स्टार्ट किए हैं? जी, अच्छा, स्टार्ट हुआ है। अच्छा, और अभी ये लगभग चलता रहेगा जब तक कि काबू नहीं पाया जाएगा, तब तक हम लोग अलग अलग जगहों पे जा करके कार्यक्रम करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। अच्छा अच्छा। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इसके तहत आप किए हैं क्या? जी, ये करवा रहा है हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। अनाम ग्रुप गोंडा द्वारा अच्छा, ये कार्यक्रम गांव में किया जा रहा है। अच्छा। हमारे साथ एक जो है कहीं ना कहीं हम कहेंगे लेडी सिंघम कह सकते हैं, क्योंकि बहनों को बाहर निकल के, लड़कियों को बाहर निकल के काम करने का अगर जो है जज्बा जुनून है तो कहीं ना कहीं इनको कई तरह के कई प्रकार का सामना भी करना पड़ता है। ये कैसे इस चीज़ को कर पा रही है, 1 सेकंड के लिए इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बहन आपका? जी, हमारा नाम रेखा है। कहाँ से हैं आप? गोंडा से हम भी हैं। तो कैसे इस चीज़ को कर पा रही हैं? आपको किसी चीज़ का बाधा उत्पन्न नहीं होता आपकी लाइफ में? किसी का सुनना नहीं पड़ता आपको? नहीं, क्योंकि हम लोग जो करते हैं हम लोग अपने ऊपर ही खुश रहते हैं, अच्छा वर्क करते हैं। अच्छा करते हैं और सब हमारे साथ घर सपोर्ट कर रहा है आपका? हाँ, बाहर निकल के काम करने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? घर वाले पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं हर लड़कियों को इस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए कि वो आगे आके और समाज के लिए कुछ अच्छा जी जरूर, आप कहाँ से रहे हो? लेकिन लिखा जान ठोका रही हेडिंग, तंबाकू खाने से हुई मृत्यु। मृत्यु। हाँ, अरे एक जने काहे मार दिया इनका। ऐसा मर्डर है क्योंकि तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, शायद आपको पता होना चाहिए। सुनो, हाँ, अब क्या बताए दे हम बहुत परेशान। बतावे कुछ बाकी नहीं बचा है। पहले अपने बारे में सोचो कि ये तुम्हारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। हाँ? बिल्कुल नहीं जाते हैं पढ़ने। अरे नहीं जाते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं पढ़ने जाते हैं ये बच्चे। ये देखिए मास्टर साहब हमको मिले हैं। मास्टर साहब बता रहे थे कि बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है। जब आपके घर शिकायत लेके जाओ तो आप कहते हो हमारा बच्चा सबसे प्यारा है, पढ़ने में बहुत तेज है। अरे रोज कहाँ से जाए थे पढ़ लिख के नाम रोशन करे। अरे पढ़ लिख के क्या नाम रोशन करेगा? ये अपने बैग में तंबाकू गुटखा भर के लेके जाता है, पूरे बच्चों को बर्बाद करता है, वहाँ सिखाता है। इन मास्टर साहब ये क्लास टीचर हैं, इन्होंने इन 3 बच्चों को बाहर कर दिया क्लास से। बस समझ में आएगा। रोज कहे था तकिए नीचे हमारे बीड़ी आज की कहते मुँह चलेगा, मुँह चलेगा मास्टर साहब ना। अरे आप पहले देखिए, आप दूसरों पे क्यों भड़क रहे हैं? मास्टर साहब हम बताइए। हम इनके जाति सीखे ना बीड़ी पिए। हाँ भाई, ये सिखाए हैं। हम जब जलाएला तो हम पी के देखे। हाँ, वही चीज मैं भी कहना चाहता हूँ। जैसे जिनके माँ बाप होंगे वही तो बच्चा सीखेगा, कहीं अलग से तो ज्ञान लेके आता नहीं है। जब हम तंबाकू खाएंगे, जब हम आस्की खाएंगे तो हमारा बच्चा भी यही सोचेगा कि अब मौका मिला है, लाओ आज हम टेस्ट कैली कैसे लागत है तंबाकू है। पहले आप अपने अंदर झांकिए कि आप में कितनी बुराइयां भरी हुई हैं। आप दोनों पति और पत्नी दोनों लोग जब आप खा रहे हैं तो आपका बच्चा नहीं खाएगा तंबाकू? चाची भी बीड़ी पिया थी। बिल्कुल पी रही है, मैं भी अपनी आंखों से देखा हूँ। ये उसी का नतीजा है
कि आपके बच्चे सीख गए हैं और ये आपका बच्चा तो खा ही रहा है, बल्कि पूरे विद्यालय के बच्चों को बर्बाद कर रहा है, गांव के बच्चों को बर्बाद कर रहा है। सबसे पहले आप सुधर जाइए, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, मुंह का अल्सर होता है, दांत हमारे सड़ जाएंगे, ठीक है, कैंसर हो जाएगा। तंबाकू पीने वाले तंबाकू से आप जानते हैं, जब हम सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, वो हमारे फेफड़े में जम जाता है और वही जमने के बाद में धीरे धीरे कैंसर का रूप धारण कर लेता है। सांस लेने में तकलीफ, तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। मोतियाबिंद भी होता है तो तंबाकू से ही होता है। पेट का अगर अल्सर होता है तो तंबाकू खाने से ही होता है। और आप हैं ये छोटे छोटे बच्चे जो खा रहे हैं, जरा सोचिए, जो 13 से लेकर के 15 वर्ष व 18 वर्ष के बच्चे जो हैं, यानी ये कम उम्र में गुटखा खाना शुरू कर दे रहे हैं, धीरे धीरे करके ये नपुंसक हो जाएंगे बच्चे। आपका पीढ़ी नहीं चलेगा आगे, कोई खानदान में नहीं रह जाएगा दिया जलाने वाला। अगर ऐसे ही तंबाकू खाते रहे सभी लोग तो एक दिन कोई बचेगा नहीं, समझ जाइए। अगर हम रह जाएंगे तो हमारे संतान ही नहीं होगा, निसंतान हो जाएंगे ये बच्चे। समझ में आई बात? हमें समझ में आ गए। हम दोनों प्राणी हाथ जोड़े थे, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के सभी से माफी मांगिए। भैया जो गलती हम करें जी, आप लोग ना करो। आप सब बिल्कुल ना करो। अरे हम मूर्ख रहे जिन अपने लड़का से बीड़ी तम्बाकू आस्ती मंगवाएं और कंजा बीड़ी जला लो, ये बिल्कुल ना करो। इतना उन्होंने ये मैं सिखे लागत है। हाँ, कान पकड़ के माफी मांगो। हाँ, कान पकड़ के माफी मांगिए, सबसे माफी मांगिए कि आज के बाद जो हमने किया है ये आप लोग मत करिएगा, नहीं तो आपके बच्चे भी ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। हम कसम खाए थे आज के बाद ये सब बिल्कुल ना करो। और पूरे गांव जवार में समाज में बताए कि तम्बाकू जानलेवा है, तम्बाकू त्याग दो। तंबाकू से कैंसर होता है, तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। ये हमारे साथी कलाकारों ने भी आप सभी को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाया कि ये पति पत्नी तंबाकू खाते हैं तो इनके बच्चे भी बिगड़ गए। तो इसलिए मैं आप सभी से दरखास्त करूंगा, अपील करूंगा, यहाँ के आवाम से, यहाँ की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि ये जो पैसा खर्चा हो रहा है आपके बाजार में है, ये साथी कलाकार आए हैं तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यही दर्शाए हैं कि आप नाम गोंडा, उसके हम रंगकर्मी हैं और ये सब हमारे भाई हैं। मैं इसका टीम लीडर हूँ। टीम लीडर आप गोंडा से आए हैं और इस समय आप कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कार्यक्रम? बेसिकली ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हमारे जितने भी ब्लॉक हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके निकटतम बाजारों में किया जा रहा है। और हमारा उद्देश्य इतना है कि लोग तंबाकू से बने हुए उत्पाद का सेवन न करें। अगर वो सेवन करते हैं तो उनके खुद के शरीर का नाश है, जैसे बाल का झड़ना हो गया, फिर उनके फेफड़ों का कैंसर हो गया, पेट का अल्सर हो गया, ठीक है, दांतों का सड़ना, अजीब सी बदबू आना, ये सारी दिक्कतें हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर लगातार हम तंबाकू का सेवन करते हैं तो उससे हम नपुंसक होने का खतरा बढ़ जाता है। नहीं, नपुंसक होने का खतरा जो रहता है वो नपुंसकता कितने हद तक जा सकती है? देखिए वो उस आदमी के सेवन पे तय करता है। लेकिन हम यही कहेंगे बतौर आर्टिस्ट कि हम समाज के एक हिस्से हैं। अगर हमारा परिवार है, हम उसके मुखिया हैं, अगर हम मुखिया के बतौर अगर हमारी कोई दिक्कत हो गई, मान लीजिए सीधी बात कहें, हम अगर मृत्यु हो गई तो हमारे पीछे जो हमारा परिवार है वो कैसे जिएगा? तो हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें वो हमारे शरीर का, हमारे परिवार का, हमारे संसार का ही नाश करेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो अर्थ है पैसा, हमारा पैसा भी जाएगा, हमारा समय भी जाएगा। और हम अभी हमारे भाइयों ने बताया कि हम हरदम दरवाजे खड़े रहेंगे डॉक्टर के, तो कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान है, व्यक्तिगत ही नुकसान है, धन का है, शरीर का है और समय का तो है ही है। नपुंसकता किसके ऊपर प्रभावी होता है जी? क्या है पुरुषों के ऊपर ही प्रभावी? नहीं ना, ऐसा नहीं है। जो सेवन करेगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अमूमन आपने देखा होगा कि बहुत सारे गाँव में ऐसे केसेज मिलते हैं कि वो उनके कोई संतान नहीं है जी। और जब आप पता करिए, डीप स्टडी करिए, तो पता लगता है पति पत्नी दोनों बहुत लंबे समय से तंबाकू का सेवन कर रहे थे, उधर ध्यान नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं एक चैप्टर है, जैसे बाल का झड़ जाना, छाती का कैंसर हो जाना, पेट का अल्सर हो जाना, मुंह में अजीब सी बदबू, सड़न, दांतों का समय गिर जाना, तो उसी में हमारा एक हिस्सा है नपुंसकता। आपके कहने का मतलब है कि नपुंसकता से आपके आने वाली जो संतान होगी, आने वाली संतान को क्या नाम है, कहीं प्रश्न लगेगा, वो नहीं है? बिल्कुल हाँ। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो पीढ़ी है, आपका जो घर संसार है, जिसको हम पीढ़ी ही बोलते हैं कि भाई हमारे आने वाली पीढ़ी, वो आप खुद उसका नुकसान करेंगे भाई।
और सबसे बड़ी बात है, क्यों तंबाकू का सेवन करें जी। भाई, हमारा शरीर का, हमारा खुद का नुकसान होगा ना। हमें ये शरीर इतना सुंदर मिला है, अगर ईश्वर ने दिया है तो हम इसको जिए खुल करके, जिंदा दिली के साथ। और तंबाकू क्या मतलब है? इंसान तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, तंबाकू कौन सी बड़ी बात है? आज के समाज में जग उजियार होई हो भैया, छोड़ी का तंबाकू के आदतिया, ए दादा छोड़ी का तंबाकू के आदतिया, सबके सुधार होई हो।